दिल्ली में लव जिहाद का खूनी मामला सामने आया है। सोशल मीडिया फेम बनने की कोशिश करते करते 20 साल की सोनिया उर्फ सोना सलीम के झांसे में आ गई और जान से ही हाथ धो बैठी। आपको बताते चले, नांगलोई की रहने वाली सोनिया उर्फ सोना ने, जिसे संजू समझकर प्यार किया और करवा चौथ के दिन घर से अपना सारा सामान लेकर अपने दोस्त के पास जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन वो लौटकर वापस ही नहीं आ सकी। आरोप है कि जिसकी लंबी उम्र के लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसी सलीम ने सोनिया की हत्या कर दी और लाश को रोहतक के खेत में दफना दिया। दिल्ली पुलिस को इस मामले की शिकायत 23 अक्टूबर को मिली और इसके बाद पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा यह है कि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कत्ल की बात को कबूल कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक संजू उर्फ सलीम ने पूछताछ में यह बताया कि हत्या की साजिश उसने पहले से ही रच ली थी। इसके लिए उसने अपने 2 साथियों को भी शामिल किया। परिवार अब अपनी बिटिया के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो इस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संजू का असली नाम सलीम है। ये बात सोनिया जानती थी या नहीं, इस बात की भी अब जांच की जा रही है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में लव जिहाद में मर्डर का ये मामला सामने आया है। हालांकि अब जो आरोपी है, जिसका नाम उसने उस लड़की को संजू बताया, लेकिन उसका असली नाम सलीम निकला, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और दूसरी तरफ वो परिवार है जो अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। रोहतक में ये शव दफनाया गया, खेत में इस लड़की का शव मिला और उसके बाद से इस पूरे मामले की हर एंगल से अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये भी जांच का विषय है कि क्या वो लड़की जानती थी कि उस संजू का असली नाम सलीम है, या फिर अपनी पहचान छिपाकर उसने इस लड़की से दोस्ती की और उसके बाद चूंकि इस बात को अब वो सलीम कबूल कर चुका है कि उसने पूरी हत्या की साजिश पहले से ही रच ली थी। और सिर्फ वही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी उसने शामिल किया गया था। उन दोस्तों तक भी कैसे पहुंचा जाए, पुलिस की ये भी कोशिश है और हर एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया गया कि करवा चौथ का दिन जब वो अपने घर से निकली, लेकिन उसके बाद वो कभी लौटी ही नहीं। और आपको ये भी बता दें कि अब खेतों में जब इस लड़की का शव मिला तो उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और तेज हो चुकी है। ये न्यू थी भाई, जो लड़की +2 में पढ़ दी, इनका लव अफेयर होया है। फिर घर वाले मना कर दिया था। फिर 8-7 महीने बच्चा पेट में बताओ थे, तो करवा चौथ के व्रत वाले दिन प्रियाई का भाई ये बताओ था कि यह गई है तो फिर इन कोई वो नहीं संपर्क नहीं हुआ, तो इन पुलिस रिपोर्ट कराई। पुलिस रिपोर्ट कर देती है, पता लग गया भाई यार्ड मारे के दाद की। वो लड़की जीना चाहती थी और वो उसका साथ 7 जन्मों तक निभाने को भी पूरी तरह से तैयार थी। सोना को इंस्टाग्राम रील का बड़ा शौक था। सोनिया की इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो शख्स दिख रहा है उसका नाम संजू है, लेकिन सोनिया की मौत के बाद ये मालूम हुआ कि ये संजू नहीं बल्कि ये तो सलीम है। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार भी किया था। नांगलोई की सोनिया उर्फ सोना उससे प्यार से अपना भूत कहती थी। सोना के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, लव माय भूत। उसके परिवार के लोग भी जब उसे फोन पर बातें करते हुए देखते थे तो उससे सवाल करते थे कि वो इतना मुस्कुराते हुए आखिर किससे बातें करती है, तो वो ये कहती थी कि वो अपने भूत से बातें कर रही है। दिल्ली में शुरू हुई ये लव स्टोरी रोहतक में जाकर अब खत्म हो गई है। अब चलिए आपको ये दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली से शुरू हुई ये पूरी कहानी 78 किलोमीटर दूर यानी कि रोहतक में जाकर खत्म हो गई। अभी तक क्या क्या सामने आया है वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई, मिलना जुलना, घंटों फोन पर बातें करना चालू हुआ। उसके बाद करवा चौथ का दिन आया जब वो अपने घर से निकल गई। संजू के साथ गाड़ी में वो घर से निकली। परिवार का सोनी से उसके बाद संपर्क नहीं हो सका और फिर उसका शव रोहतक के खेत में मिला। जब उसके बाद पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आया और अब हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है, जहां बर्गर किंग में हुए हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लेडी डॉन अनु को गिरफ्तार कर लिया है। बर्गर किंग में हुई हत्या के बाद से ही अन्नू लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई थी। वो हिमांशु भाऊ गैंग की सदस्य है और इस हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ही ली थी। अन्नू को नेपाल बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 जून को दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अमन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में लेडी डॉन अन्नू फरार चल रही थी। दावा यह है कि फरारी के वक्त अन्नू जम्मू, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग अलग शहरों में छिप रही थी। दावा यह भी है कि अन्नू लखीमपुर के रास्ते नेपाल भागने
की फिराक में थी। इस दौरान वो सिग्नल ऐप के जरिए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लगातार संपर्क में थी और उसकी फाइनेंशियल मदद भी वो ही कर रहा था। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ नेपाल के साथ अन्नू को दुबई बुलाना चाहता था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही धर दबोचा।